भारत को हमेशा से ही ऋषि मुनि के जन्म स्थल, साथ ही साधु और ज्ञानियों की भूमि कहा जाता है, जो सामान्य जन को अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर ले आए, अधर्म का रास्ता छोड़ धर्म के रास्ता दिखाए और उन्हें ज्ञान की अलौकिक तेज से भर दे, उसे ही संत कहा जाता है। ऐसे ही एक संत का अवतार हमारी धरती पर हुआ, जिनका अनुसरण सारा विश्व करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे साधु के बारे में जिनके चमत्कार सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रचलित है। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही गृह त्याग कर वे तपस्या के लिए निकल पड़े। उनकी चमत्कारियों शक्तियों को देखकर लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। उनके भीतर इतनी शक्ति थी कि वे पलक झपकते ही अंतर ध्यान हो जाते थे। कुछ पल में यहाँ तो अगले पल में हजारों किलोमीटर दूर दिखाई पड़ते थे। एक बार की बात है, ये चमत्कारिक संत कहीं जाने के लिए ट्रेन पर चढ़े और सीधे फर्स्ट क्लास डब्बे में जाकर बैठ गए। ट्रेन चली और फिर टिकट चेक करने की सिलसिला शुरू हुआ। टीटी इनके पास आया और टिकट के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, टिकट नहीं है, मैं साधु हूँ और साधु का टिकट तो फ्री में मिल जाता है। ट्रेन में आज से नहीं बल्कि जब से रेल सेवा शुरू की गई है। तब टीटी ने बोला, अगर टिकट नहीं है तो आप उतर जाइए, आप ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप ट्रेन के फर्स्ट क्लास बोगी में बिना टिकट के कैसे चढ़ गए? और इतना कहकर उन्हें उतार दिया गया। फिर दोबारा कभी भी ट्रेन में मत चढ़ना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बाबा जी ट्रेन से उतर गए और जमीन में बैठ गए, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। ट्रेन आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई और हरी झंडी भी दिखा दी गई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर जी ने मुंह तोड़ कोशिश की ट्रेन चलाने की, परंतु ट्रेन वहां से टस से मस नहीं हुआ और महाराज जी वहीं बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। फिर अचानक से टीटी को ऐसा महसूस हुआ कि कहीं जिस साधु को मैंने ट्रेन से उतारा है उसी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। फिर उसने पूरी बात ट्रेन के पायलट से बताई तो उनको भी इस बात पर संदेह हुआ, तो सब मिलकर बाबा को खोजते हुए वहां पहुंच गए जहां वो उतर कर बैठ गए थे। जब उन सब ने अपनी गलती का एहसास कराते हुए हाथ पैर जोड़ते हुए अपनी गलती स्वीकार की और उनसे विनती करते हुए ट्रेन में बैठने के लिए आग्रह करने लगे और कहने लगे, आप बैठ जाइए ट्रेन में, जिससे ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सके। वे सब सुनने के बाद बोले, ठीक है, पर मेरे 2 शर्त हैं। अगर तुम स्वीकार करते हो तभी मैं ट्रेन पर चढ़ने के लिए तैयार होंगे। पहली शर्त, सभी साधु सन्यासियों के साथ आप सदैव बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। दूसरी शर्त, जहाँ पर मुझे उतारा गया था वहाँ पर एक स्टेशन का निर्माण हो। उनकी दोनों मांगे रेलवे स्टाफ द्वारा मान ली गई। वे ट्रेन में चढ़े और फिर जाकर ट्रेन आगे बढ़ पाई। दोस्तों, ये बाबा और कोई नहीं बल्कि नीम करोली बाबा थे। दोस्तों, जहाँ ट्रेन से बाबा उतरे थे उस जगह का नाम नीम करोली था और तब से ही बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। दोस्तों, नीम करोली बाबा किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके चमत्कार की कहानी देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत प्रचलित है। उनकी वजह से ही आज एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनियां आज सारी ऊंचाइयों को छू रही है। दोस्तों, बाबा के रहस्य के बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में अपनी सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।